चाहने वालों के लिए ऑर्डर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई के बारे में आप जानते हैं कि ये सपनों का शहर है, देश की आर्थिक राजधानी है। लेकिन आज हम बात करेंगे अंधेरी ईस्ट, माफ़ कीजिएगा, अंधेरी वेस्ट के बाहर का जो पूरा सिचुएशन है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कई सालों से लोग रहते हैं, इनके पास पूरा पुरावा यानी दस्तावेज है। लेकिन हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी सबसे पहले उन चेहरों को दिखाएं जिनके साथ यहाँ पर परेशानी का जो सबब है वो लगातार बना हुआ है। ये वही लोग हैं जिनके पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, उसके बावजूद आज बीएमसी का जो पूरा जत्था आता है इनको उजाड़ कर चला जाता है। हालांकि पूरा जो मामला है वो अदालत में है कि जब तक इनको वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक इनकी जो झोपड़ी है वो तोड़ी नहीं जाएगी। लेकिन उसके बावजूद लगातार सारे नियम कानून को ताक पर रखकर बीएमसी अपना जो नया रूप दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीएमसी को किसने हक दिया कि अदालत के फैसले को वो कहीं ना कहीं से शर्मसार करे। क्योंकि आम आदमी का जब भी कोई सवाल होता है तो सवाल ये भी होता है कि सरकार कहाँ है, प्रशासन कहाँ है, या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं इनसे वोट तो लिया जाता है लेकिन वोट के बाद इनको क्यों इस तरह से छोड़ दिया जाता है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि अंधेरी स्टेशन के बाहर वेस्ट में ये जो लोग रहते हैं कितने सालों से रहते हैं। आपका नाम बताइए। नफीसा हुसैन सैयद। नफीसा, आप बताइए आप कितने सालों से यहाँ पर हैं और क्या क्या कागजात है आपके पास? हमारा वोटिंग कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, हमारा मम्मी का पुराना 71 का कार्ड है, पापा मम्मी का कार्ड है। हम लोग इतने सालों से रहते हैं, हमारा बचपन यहाँ से गया है, पैदा से हमारा इधर का है। बाकी मेरा 4 भाई 3 बहन सब हम लोग इधर के हैं, और मम्मी पापा सब इधर ही डेट हो गए और भाई लोग भी डेट हो गए। फिर भी हम लोग कितना कुछ होने के मौजूद भी हमको बहुत जुल्म करते हैं। ऐसा जुल्म करते कि जैसे कि कोई फांसी दे देवे क्या मर जावे। ऐसा बीएमसी इतना परेशान करती, इतना परेशान किया। पानी से हमारे को इनकार करती, लाइट से इनकार करती। किधर हम लोग बीएमसी उधर पानी मिलता है, उधर पानी भरते उधर भी, यानी कि हर चीज़ से हमको तकलीफ है। और फिर भी बाथरूम का हर चीज़ मतलब समझ आइए, यहाँ रहने से भी उनको तकलीफ है। अभी बनाए तो अभी तोड़े फिर बनाने की धमकी कर रहे, ये कर रहे, सब तोड़म ताड़ करते रहे। आपके नगर सेवक कौन है यहाँ पे, क्योंकि आपने उनको वोट दिया है क्या? जी हाँ। कौन है वो? अमित साटम है। अमित साटम, अमित साटम इनके जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के नगर सेवक हैं। और पिछले दिनों उन्होंने भूख हड़ताल की थी अपने समस्या को लेकर कि गली गली में लाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर इनसे वो वोट लेकर जाते हैं तो उनका भी फर्ज बनता है कि यहाँ के लोगों के दर्द को समझे। आप लोगों ने कभी अपनी परेशानी बताई उनको? सब बताए, कोई परेशानी सुनने वाला हमारा कोई नहीं है इधर। चलिए, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम पेरीमा है। आप कितने सालों से यहाँ पे रहती है? हम लोग 50-60 साल से इधर ही बहुत जमाना से हो गए, कैमरा में देख के बोलिए। इधर ही है हम लोग। बाकी हम लोग को कोई साथ नहीं देता है। हाँ, रोज आता है, सताता है, तोड़ता है, सामान लेके जाता है, बर्तन लेके जाता है, बहुत परेशान कर रहेला। हम लोग क्या करेंगे, हम बीमारी आदमी है, बेवा है, क्या करेंगे हम लोग। जब बीएमसी वाले आते हैं तो आप अपने कागज पत्र दिखाती हैं उसको? बताता तो उठा के फेंक डालता है। जा बोलता है बीएमसी में भी जमा करा, बोलता है उठा के फेंक डालता है। जा यहाँ से किधर भी निकाल जाओ बोलता है। क्या हम लोग बोले पुलिस भी रहो तो वो भी नहीं मानता है। बोला इतना सालों निकाल दिया, हम लोग कहाँ जाएंगे, किधर आएगा। वो तो किसी का बात मानता ही नहीं। बोला बोतला बना और भाग जाओ बोलता है। इनका साफ साफ आरोप है कि जब भी यहाँ पर तोड़क कार्रवाई के लिए लोग आते हैं, चाहे वो बीएमसी के हों, पुलिस वाले लोग हों, वो किसी कागज को तवज्जो नहीं देते। यानी आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ये राशन कार्ड है, जो भी इनके पास पुरावे हैं उनकी प्रशासन की नज़र में उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो ज़रूर सोचना पड़ेगा उन जनप्रतिनिधियों को जो इनके बीच आते हैं और हाथ फैलाकर वोट मांगते हैं। अभी आपका नाम जानना चाहेंगे? मुमताज शमशुद्दीन सैयद। मुमताज, आपको किस तरह की परेशानी होती है, क्योंकि आप अभी एकदम युवा हैं, और आपको किस तरह का खतरा महसूस होता है? यहाँ पर ही हम लोग रहते हैं, हमारे जान का खतरा है। यहाँ पर वहाँ के लड़के लोग आते हैं, हम लोग को धमकी देते हैं, हमारा घर तोड़ते हैं। आप क्या करती हैं? मैं स्कूल पढ़ती हूँ। किस क्लास में? 9th में हूँ। आप कालू बताइए, आपको क्या कहना है पूरी समस्या को लेकर? जी, मुझे ये समस्या कहना है क्योंकि हमारी जो बीएमसी है ये हमारे
पेपर देखने के बावजूद हम लोग की कोई सुनवाई होती नहीं। हम लोग पुलिस के पास कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं, वो भी हम लोगों की सुनते नहीं है। और हम लोगों को जो बीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो भी आके हम लोगों को धमकी देते हैं। वो लड़के लगाए, बीएमसी वालों ने लड़के लगाए कि यहाँ पे झोपड़ा नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ पे इतना गंदगी किया हुआ है बीएमसी के वजह से हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने तोड़ा है तो मिट्टी सब रोड पे आई है। ये बीएमसी ने गंदगी की है और हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप लोग यहाँ पे गंदगी करते हैं। ये कैसा शहर है जब यहाँ पर सपने पूरे होने की बात होती है, यानी मुंबई सपनों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर चकाचौंध भी है, गरीबी भी है और भ्रष्टाचार भी है। ये भ्रष्टाचार का खेल कहा जा सकता है क्योंकि इनके पास सारे प्रूफ हैं। बीएमसी उसके बावजूद अदालत का जो आदेश है उसको कहीं ना कहीं से समझने की कोशिश नहीं करे बीएमसी, क्योंकि बीएमसी बहुत बड़ी महानगर पालिका है और निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा योगदान है विकास के मामले में। आपका नाम बताइए। कोहिंदमा। आप क्या कहेंगे, आपका घर क्यों तोड़ते हैं लोग? कर तोड़ेंगे तो उन लोग मरते, हम लोग कितना बार ये बिल्डिंग नहीं बनाए, ये टेंशन भी नहीं है। वो टाइम तो इधर ही मरता है, बच्चे लोग पूरा इधर ही चला डिलीवरी होता था। हमारे बच्चे लोग की शादी करा था इधर ही, यही रोड में। हमारा आदमी यही रोड में हमारा आदमी मर गया। सदानंद शेट्टी जी से मैं अनुरोध करूंगा, जो हमारे कैमरामैन हैं, एक बार इस पूरे माहौल को दिखाने की कोशिश करें जो अंधेरी वेस्ट का पूरा इलाका है। और यहाँ पर जब ये बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी, जब यहाँ पर कोई दुकानें नहीं हुआ करती थी, तब से यहाँ पर ये लोग यहाँ पर रहते आए हैं। और जाहिर सी बात है इनका एक लंबा सफ़र इस ज़मीन से, इस इलाके से गुजरा है। तो कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि अब विकास की बात जब भी होती है तो गरीबों को वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती है। राजीव गांधी आवास योजना है, महात्मा गांधी योजना है, तो जब तक आप किसी को शिफ्ट नहीं करते तब तक आप उनको उजाड़ नहीं सकते। अदालत ने साफ साफ कहा है। उसके बावजूद यहाँ पर लोगों की जो भावनाएं हैं उसको लगातार कुचलने का प्रयास अगर कोई कर रही है तो वह है बीएमसी। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम शमशुद्दीन मोहम्मद हुसैन सैयद है। मैं पैदाशी से इधर ही हूँ। आज मेरी उम्र 37 है। मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है और मेरे 2 बच्चे और हैं जो स्कूल जाते हैं। काम बम कुछ करते नहीं, मैं ढोल बजाता हूँ या तो फिर मैं कुछ बूट पॉलिश का धंधा करता हूँ और मैं बाजू में ही रहता हूँ। ये पुलिस और गुंडा अपना बीएमसी वाले पुलिस वाले को लाके हम लोग को रोज़ धमकी देते हैं कि तुम लोग यहाँ से झोपड़ा हटा के भागो, नहीं तो तुम्हारा झोपड़ा में आके बुलडोजर से उड़ा देगा, ये कर देगा। हम ये पेपर उनको दिखाते हैं कि कोर्ट हमको ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है कि यहाँ पे तुम्हारे को 21 तारीख तक के, दूसरा महीना 21 तारीख तक के तुम्हारे को ऑर्डर है यहाँ रहने का। हम उनको बताते हैं तो वो हमारे पेपर को देखती है, ऐसा फेंक डालती है। हम इसको जानते नहीं, पहचानते नहीं बोलती है। तो हम उसके आगे कहाँ जाएंगे? मतलब कोर्ट का आदेश ही नहीं मानते हैं उन लोग, कोर्ट का आदेश ही नहीं मानते। जब वो गरीबों का झोपड़ा तोड़, हम दोनों का झोपड़ा रहने के बाद बाजू वाले झोपड़ा तोड़ते हैं, उसके बाद में अमित साटम लड़के लोगों को बेचता है कि यहाँ पे कोई झोपड़ा बनना नहीं चाहिए। अगर कोई बनाने जाता है उनको मारने को उठते हैं, झाली देते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। हम पुलिस को उनके बारे में बोलने जाते हैं, वो भी नहीं मानती है। तो आप इसका सबसे पहले आप इसके समस्या आप लोग ही निकाल सकते हैं। आप लोग ही कुछ मेहरबानी करके हम गरीबों को रास्ता दिखाइए। हमारे अमित साटम जी पे आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके गुंडे आपको परेशान करते हैं यहाँ पे। कल भी आके बोलता है कौन बोला बनाने के लिए, कौन बोला आपको यहाँ पे रहने के लिए। उन लोग आके क्या करते हैं, हम उनको बोलता है कि हमारा कोर्ट से लेकिन अमित साटम जी कभी वोट मांगने भी आते हैं आपसे? हमारे इधर आते हम वोट भी किए, सब हमने वोट भी किए, लेकिन वो सिर्फ ये बड़े बड़े बिल्डिंग वालों की सुनता है, हम गरीबों की सुनता नहीं है। हम उनके ऑफिस पे जाते हैं तो हमारे को ऑफिस से भगा डालता है, चलो चलो इधर आने का नहीं, बाहर जाओ। ये कौन सी बात हो गई है? अमित साटम जी यहाँ के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं, मुंबई महानगर पालिका के वो नगर सेवक हैं। और जाहिर सी बात है ये आरोप जो जनता लगा रही है तो हम भी उनका जो पक्ष है, अमित साटम जी आपका भी पक्ष हम रखेंगे। लेकिन आपसे भी एक सवाल है कि वाकई अब अगर आप इनसे वोट लेते हैं तो इनकी समस्याओं को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इनकी जो भावना है उसको कौन समझेगा? क्योंकि आपसे एक उम्मीद है, क्योंकि आप उम्मीद की किरण हैं। आपको वोट देने का मकसद सिर्फ यही है कि आप उनकी सहायता करेंगे। आपको कभी लगता है कि आप जो वोट देते हैं तो उनकी आप सहायता मिलेगी? हमको लगता है कि हम तुमको वोट करेंगे तो हमारी सहायता करोगे, या तो हमको यहाँ से उठा के कहीं शिफ्ट करोगे, या तो कहीं झोपड़ा दे दोगे। बाकी तुम वैसा नहीं, उल्टा हमको ही मारने को आते हो, गुंडा बेचते हो। रात में 2-2 बजे 3-3 बजे बाइक लेके आते हैं, जो इधर पे सोया हुआ दिखता है वहाँ सोया हुआ देते हैं, उसको मार के भगाते हैं। ये गलत बात है, अन्याय कर रहे हो आप लोग। आप वोट लिए तो गरीबों की मदद कीजिए, वोट लेते हो तो गरीबों की मदद कीजिए। गरीबों को, तुम्हारे को फुटपाथ पे अगर अड़चन होती है तुम फुटपाथ से हटा दो, कहीं घर दे दो हमारे को, हम ऐसे हंसी खुशी जाएंगे। सत्ता में बैठने के लिए एक एक वोट का जो वजूद होता है, जो कीमत होती है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार सरकारें एक वोट की वजह से गिर जाती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अंधेरी वेस्ट में उन लोगों की जिनका बहुत लंबा समय, बहुत लंबा सफ़र सड़क पर बीत गया है। इनके पास कोई ऑप्शन होता तो शायद ये यहाँ नहीं रहते। इनको पूरा कागज़ दिया है बना के किसी ने, सरकार ने, और सरकार कहीं ना कहीं से आज उनको परेशान कर रही है। जी बोलिए।
हम गरीबों को हटा के ये लोखंड डाल दिया है, झोपड़पट्टी हटा के लोखंड डलवा दिया। आगे भूख हड़ताल, अभी बीच में भूख हड़ताल किया था कि बिजली का खंभा बढ़ाएंगे, 150-160 खंभे का उसने टेंडर पास करवाया, 160 टेंडर का। उसने में ये नहीं सोचता कि 2-4 गरीब लोग का घर है कहीं बसवा दूं, लाइट तो आज नहीं कल लगेगा, आज नहीं कल हो जाएगा, बाकी किसी गरीबों का घर बसा दूं। आज तक हमारे तक नगर सेवक या तो बीएमसी वाले ने आज तक कोई गरीबों के लिए सोचा नहीं। शर्ट का बटन लगाइए। यहाँ तो आज तक गरीबों के लिए किसी ने सोचा नहीं है। मेहरबानी करता हूँ आप चैनल वालों के वजह से आज हमारा कुछ काम करें, तो इतना ही धन्यवाद चाहते हैं हम। लेमन न्यूज़ की खासियत यही है कि हम उन लोगों की आवाज़ को उठाने की कोशिश करते हैं जिसको सरकार से समस्या होती है, भ्रष्टाचार से वो त्रस्त होता है, लेकिन मुंबई की आवाज़ का जो मकसद है वो उन लोगों को प्लेटफॉर्म देना है जो लगातार परेशान रहते हैं अपनी समस्याओं से। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है या फिर आप कहीं भ्रष्टाचार देख रहे हैं तो हमारे स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके पास आएंगे और आपको मंच देंगे। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? उषा अशोक सालून के है। हमारे घर पे 2 जवान लड़की है, पर ऐसा हम लोग का जुल्म ने बारिश में हम लोग इतना दुख उठाए कि कोई नहीं उठाए। बच्चों लोग को हम लोग को मारने को आते हैं और इधर बहुत जुल्म करते हैं। और कोई हम लोग जाएंगे तो बोलते, पुलिस चौकी में गए हम लोग तो पुलिस चौकी में बोलते इधर क्यों, इधर नहीं आने का। हम लोग का कंप्लेंट लिखते नहीं है और बोलते जाओ यहाँ से। तो हम लोग को बारिश पानी में हम लोग ऐसे बुक्के मारे और नहीं हम लोग को कोई बीएमसी मदद करता न नगर सेवक मदद करता। तो हम लोग को बच्चे लोग को लेके ये कहाँ जाएंगे? हम लोग बच्चों लोग का पढ़ाई कैसे हम लोग कर सकते हैं? अभी फिर कुछ दिन में इलेक्शन आएगा, क्या करेंगे आप? क्या हम लोग तो वोट देते ही है पर हम लोग को कोई सुनता ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, जैसा कहा दिन निकाल दिए। पर हम लोग सोचते हैं हम लोग तो लिखा पढ़े नहीं, हमारे बच्चे लोग को लाइफ जिंदगी अच्छा करे, पर हम लोग को जिंदगी ना सुधारने देते ना हम लोग को कोई मदद कर दे। तो हम लोग बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग कहाँ लेके जाएंगे? ये ऐसे जवान लड़के लोग रह के रात में हम लोग सोने को, रात में आते ऐसे लड़के लोग को ऐसा गुंडागिरी करते, तो हम लोग जाएंगे किधर? बताओ सर। ये एक माँ का दर्द है, मुंबई के उस आदमी का दर्द है जो कहीं ना कहीं से एक उम्मीद की किरण सरकार भी देखती है। अगर जनता अपने सरकार से, अपने नगर सेवक से उम्मीद की किरण ढूंढने की कोशिश करते हैं तो जनता का क्या कसूर है ये जानने की कोशिश करें। अभी बताइए, आपका एक बहुत लंबा जीवन गुजरा यहाँ पे, आगे आने वाले दिनों में अगर इसी तरह का चलता रहे तो क्या कदम उठाएंगे आप? क्या कदम उठाएगा? कुछ भी करके मर जाना पड़ेगा और क्या करेंगे हम लोग? कोई साथ नहीं देता, ना पुलिस नहीं देता, ना कोई भी नहीं देता, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है। अभी मर जाएगा हम लोग, कुछ ना कुछ कह के मर जाना पड़ता। अभी क्या इतना उम्र हो गया, किधर भागेंगे, किधर लेके जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों लोग है, बड़े बड़े जवान है, चलने को नहीं हो रहा, सब पोता पोती सब मेरे इधर पड़ेला, किधर जाएगा बताओ? थोड़ा बहुत जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो उम्मीद की किरण भी बहुत ही क्षीण हो जाती है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इंसान के अंदर कुंठित भावना का बहुत ज़्यादा की बहुलता देखी जा सकती है, क्योंकि अगर आम आदमी को घर का सुख नहीं मिलता है, ज़िंदगी उसकी रोज़ी रोटी के चक्कर में गुजरती है, तो जाहिर सी बात है वो आत्महत्या करने की बात सोच सकती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी जो सोच है उससे ज़्यादा ज़रूरी है अपने हक के लिए लड़ना, क्योंकि आम आदमी जब भी लड़ता है तो उसके पास कोई ना कोई एक प्रूफ होता है। इनके पास प्रूफ है जीने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि पूरा जो मामला है वो अदालत में है और अदालत का यही कहना है कि जब तक इनको कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता तब तक आप इनको उजाड़िए मत। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बीएमसी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके गुंडे आते हैं, पुलिस वाले भी सपोर्ट नहीं करते, और जाहिर सी बात है इनके मन में कहीं ना कहीं से जो कुंठित भावना है वो प्रबल होगी ही। आपका नाम जानना चाहेंगे? सैयद असलम। सैयद असलम साहब, ये बताइए, पुलिस वाले आते हैं, बीएमसी वाले आते हैं तो आप पेपर दिखाते होंगे उनका, तो क्या कहते हैं वो? कोई सुनता ही नहीं, क्या करेंगे सर? उन लोग अमित टाटम के लड़के आते हैं, मारते तोड़ते, झोपड़ा उपड़ा तोड़ते, क्या करेंगे हम लोग उन लोग के आगे थोड़ी जा सकता, जाएगा तो फिर वही पुलिस में हमको बंद कर देता है, क्या करेंगे हम? पुलिस में आपको बंद कर देते हैं? नहीं, भगा देते हैं हम लोग को। चलिए, आपका नाम जानना चाहेंगे? अय्यम्मा। अय्यम्मा, ये बताइए, ये मुंबई इलाका जो है बहुत बड़ा शहर है, आपने अंधेरी के अलावा और क्या क्या देखा है मुंबई में? काका चुनता है, हम लोग भूखा मरता है, ठंडी में। आपने अंधेरी के अलावा और क्या देखा है मुंबई में? अंधेरी में अंधेरी के बाहर भी कभी गई हो? क्या देते? कुछ नहीं, हम लोग कागज चुन के खाता है और क्या करेंगे? दूसरा एरिया नहीं जा रहा है, कागज चुनते और यही अंधेरी के सिवा किधर जाती नहीं है। आपका नाम बताइए? मेरा नाम सकीना बशीर सैयद है। आप बताइए आपको किस तरह से यहाँ समस्याएं होती हैं? सबसे बड़ी अगर समस्या हुई थी जब मेरी डिलीवरी हुई थी
तो मेरा बच्चा कम से 6 दिन का था। तो वहीं पे हम लोग ने एक झोपड़े में हम लोग रहते थे, तो उन लोगों ने उस टाइम पे भी हमने रहम नहीं किया, सबने पकड़ के बाहर निकाल दिया, बच्चे को ले लिया। कौन कौन लोग थे उसमें? उस वक्त बीएमसी के कर्मचारी थे और पुलिस वाले भी थे, काफ़ी लोग थे। उन लोगों सबने मिलकर मतलब हाथापाई मेरे हस्बैंड के साथ की। उन्होंने काफ़ी मारा, उन्हें, मेरी सास को मारा, मेरी ननंदों को मारा, सब पे केस भी किया उन्होंने, ज़बरदस्ती का केस किया कि हमने पुलिस वालों को मारा। क्या पुलिस वाले उस टाइम पे इतने सारे मतलब इतनी ज़्यादा तादाद में थे कि हम लोग उन पे तो कुछ कर नहीं सकते थे। वो लोग हमको मारे थे, उल्टा हम पे केस लगाए कि हमने उनको मारा है। उस टाइम पे उस छोटे बच्चे को लेके हम लोग पुलिस स्टेशन से यहाँ से वहाँ, यहाँ पे सब सामान टूट गया, सब कुछ हो गया। उस वक्त भी मतलब भाग रहे थे और बारिश हो रही थी उस टाइम पे। उस टाइम नहीं, 2009 में हुआ था ये, अगस्त 26 को हुआ था यहाँ सर, जब मेरा बच्चा सिर्फ 5 दिन का था। एक माँ की जो भावना है वो तो आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक पिता कितना मजबूर हो जाता है इस पूरे सिस्टम के सामने, क्योंकि पुलिस हो या बीएमसी के जो लोग हैं वो इनको अनसुनी करने की कोशिश करते हैं। एक पिता का दर्द भी आपको हम सुनाते हैं। आप बताइए, आपके मन में तब क्या चल रहा था जब आपकी पत्नी का बच्चा बहुत छोटा था? जब उस वक्त में मुझे इतना पीटा गया था कि मुझे पैरों से खुंदला गया था, जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूँ, जैसे मैं फुटबॉल हूँ या कोई क्रिकेट का बॉल हूँ, उसे मुझे खुंदला जा रहा है। मुझे चारों तरफ से पुलिसों ने घेर के मुझे पीटना चालू किया। उस वक्त में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे मारने के बावजूद मुझे पुलिस की गाड़ी में बिठा के मुझे 38 घंटा मुझे चौकी में बंद रखा गया। कौन सा चौकी था वो? DN नगर चौकी में मुझे वहाँ से लेके जाकर वहाँ से बंद करके ईस्ट में जो लॉकअप आता है, उस लॉकअप में मुझे 24 घंटा बंद रखा गया था। और मुझे मारने के बाद मुझे डर दिखाया गया पुलिस लोगों ने कि मैं, अगर तुमने ये बताया कि हम लोगों ने मारा तो आपकी बहन को, आपकी माँ को हम लोग बड़ा केस लगाएंगे। ये बोलकर मुझे अंदर बिठा दिया गया और मैं डर कर मैंने बोला मुझे किसी ने मारा नहीं। जाहिर सी बात है, जब किसी को इस तरह की धमकी दी जाएगी, चाहे वो कोई भी शख्स हो, चाहे वो कानून का पहलू देखने के बाद भी पुलिस वाले हों या भी, तो सवाल ये उठता है कि वाकई सिस्टम का ये कौन सा चेहरा है? क्या पुलिस या बीएमसी के लोग यही करने के लिए गरीबों के बीच आते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? ये बार बार हम सवाल उठाते हैं मुंबई की आवाज़ के जरिए। अगर आपके पास भी कोई समस्या है तो हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। अभी बताइए, अभी आप खाने पीने का जो सामान होता है सड़क पर ही बनाती हैं, बहुत मुश्किलें होती हैं औरत होने के नाते, तो अभी किस तरह का डर मन में बैठा हुआ है? डर तो बहुत से डर बैठा हुआ है। घर में बच्चे लोग हैं, आदमी नहीं है, एक ही लड़का है घर में, 3 लड़कियां हैं घर के अंदर, छोटे छोटे नवासी पोतियां हैं। उनके लिए एक तो गाड़ी का डर, एक तो बीएमसी का डर, एक तो रहने का डर, एक तो खाने का डर, एक तो हमको हर तरह से धंधा पानी से, यानी कि हर तरीके से हमको परेशानी है। हमारा रोजी रोटी बंद है, घर का परेशानी, पानी का परेशानी, हर पर हवाओं और रोशनी की शक्ल में परेशानियां गुजरती हैं इनके बीच से, क्योंकि लगातार इनका जो पूरा जीवन है वो कष्ट में हो गया है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में। इसलिए भी ये लोग हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कभी भी ये लगता है कि कोई भी आके इनको मार सकता है, इनके झोपड़े पर बुलडोजर चला सकता है। लेकिन अभी लगातार हम बात कर रहे हैं कि वाकई इनकी ज़िंदगी में आने वाला जो पल होगा वो कैसा होगा। आने वाले दिनों में आप क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से लड़ेंगे? अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजू संजीव मल्लिया है। मैं इधर कोई बात नहीं, रोइए नहीं, बोलिए। हम आपकी भावना को समझते हैं, लेकिन आप रोइएगा तो कमज़ोर पड़ जाएगा, रोना नहीं है। मेरा छोटा पोता पोती है, 3 लड़की, छोटा बच्चे हैं, और उसको लेकर कहाँ जाएगा? उसके लिए मैं कचरा चुनता है, कचरा चुन के इन लोग बड़ा करता पढ़ाई के लिए, कुछ भी के लिए, जीने के लिए। यहाँ से हम लोग 25 साल में आया था इधर मेरे को हो गया 62 साल हो गया अभी ये रोड पे। ये मुतलजमी स्टोर से पूछिए हम लोग, हमारा बात झूठा है। मुतलजमी स्टोर से पूछिए हम कितना साल से यहाँ पे रह रहे हैं। या ये बिल्डिंग वाले गवाह है, बाकी सब नया। ये सब अभी जुम्मा 8 दिन हो गए बनाया बाटा स्टोर, बाकी ये सब नया है साहब। ये मुतलजमी स्टोर इलावा, इसके अलावा हम लोग जब से इधर यहाँ मार रहे हैं, हमारे तरफ देखने वाला या सुनने वाला कोई नहीं। आपको लगता है कि सरकार जो बोलती है कि गरीबी हटाएंगे, आपको लगता है कि गरीब को हटाने की उसकी मंशा है? क्या कहेंगे आप? सब बोलने की बात है साहब, कोई कुछ नहीं करता है। वोट का समय में आता है, आज जोड़ता है वोट हम लोग को तो मजबूरन वोटिंग करना ही पड़ेगा ना। तो कार्ड किस लिए दिया? ऐसे आलतू पालतू भीख मांगने के लिए कार्ड दिया जाता है, रेशन कार्ड या वोटिंग कार्ड, ये आधार कार्ड बोलता है। सब आधार कार्ड जरूरी है, कोई भी बात के लिए आधार कार्ड मांगता है। आधार कार्ड देने का मतलब क्या है? आने जाने वाले सबको देता है, जो जिसका प्रूफ है उसको देता है, रहने वाले रहवासी है उसको दिया जाता है आधार कार्ड। तो उसको नहीं मानता तो फिर काय के लिए देते हो?
देने का मतलब क्या है? इसके लिए हमको कोई सहारा नहीं, हमको पूछने वाला कोई नहीं साहब। हाँ, ऐसे ही चल रहा है। इनके अंदर की जो भावना है उसको आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन हम बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि आम आदमी जो इस देश के निवासी हैं, जिनके पास पूरा प्रूफ है हिंदुस्तानी होने का, तो अगर हम आज़ादी के 65 साल की बात करते हैं, भारत की जो तस्वीर बनाने की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा सवाल उठता है कि गरीब होना क्या गुनाह है? गरीब होना कभी आपको लगता है कि गरीब होना भी बहुत बड़ी गलती है? वाकई में गलती है। गरीब होना इतना गलती है कि गरीब पैदा ही नहीं होना है। लेकिन यही गरीब एक नेता को खास बनाता है, एक नेता को पावर में लाता है, एक नेता को इस देश का सर्वोच्च बनाता है। तो आपको नहीं लगता कि आपकी भी भूमिका है? हमको भी लगता है, नहीं लगता है ऐसा हमारे दिल में। अगर ये जाते थे वोटिंग इलेक्शन के लिए जाते तो गरीब झोपड़पट्टी में ही नेता लोग जाते हैं। नेता लोग जो जाते हैं जीतने के लिए, गरीब लोग के लिए वोट मांगते हैं, वही गरीबों के जाके लाइन लगाकर वोटिंग करते हैं कि हमारा साथ देंगे, हमारा नेता आएंगे। वो हमारा ही रास्ते लगाते हैं। हर बार तो हमारा साथ ऐसी हुआ है। चंद पंक्तियां हैं कि पहले सबको जानता था, पहचानता था, अब अनभिज्ञ हो गया हूँ। क्या कहूँ दोस्तों, मैं राजनीतिज्ञ हो गया हूँ। यानी नेता बनने के बाद सब बदल जाता है सोचने तरीका। ये इन लोग खाली वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद में नजर नहीं आते, कभी नहीं पूछते। और ना कभी, ये देखो अभी 4 दिन पहले मार के मेरे को ये करे। किसने मारा? यही साटम के आदमी लोग। बार बार आरोप लग रहा है नगर सेवक जी आप पर, अमित साटम जी आप पर। हम आपका भी पक्ष रखेंगे, लेकिन इनकी जो भावनाएं हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, उसको कौन समझने की कोशिश करेगा? क्या ये सड़क पे जीते हैं? इनकी ज़िंदगी का जो रास्ता है वो बढ़ता ही जा रहा है, ज़िंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती जा रही है इनकी ज़िंदगियाँ। तो क्या इनका कोई वैल्यू नहीं है? सिर्फ वोट लेने तक इनकी ज़रूरत समझी जाती है? आपका नाम जानना चाहेंगे? छाया राजू सुतार। छाया जी, आप बताइए, दुखों का जो छाया है आपके जीवन पर, क्या मन में चलता है? क्या सोचती है, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? गरीब को तो एक घर होना चाहिए, खाली जमीन भी दे दे हमारे को तो हम किधर जाके रहे। अच्छा मतलब ये करके हमारे को किधर मतलब सहारा ही नहीं है। हमारा बाप, हम इधर ही पैदा हो गए, हमारा बाप इधर मारा है, हमारा भाई इधर मारा है, हमारे को कुछ भी आज इसमें हम पेपर दिखाते तो बोलते कुछ नहीं है, लेके जाओ, रद्दी है, लेके जाओ। आपका काम किस तरह का है? मेरा आदमी बूट पॉलिश करता है और हम इधर ही मतलब रहते हैं। अभी 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 बहुत बात हो गई, चुनाव भी आ रहा है। इस चुनाव में जनता चाहे तो तस्वीर बदल सकती है। इस चुनाव में आप लोगों के मन में क्या चल रहा है कि क्या वाकई उसी नगर सेवक को चुनेंगे या किसी और को? हम तो किसी और को ही चुनना चाहेंगे, क्योंकि ये नगर सेवक हमारा कुछ मदद नहीं करता, हमारी मदद नहीं करते। उनके सिर्फ गुंडे आके हम लोगों को धमकी देते हैं कि आप लोग यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ नहीं रह सकते जी, यहाँ नहीं रह सकते, आप यहाँ नहीं रह सकते। सिर्फ यहाँ गार्डन बन सकता है, यहाँ से लेके वहाँ तक आप देख लीजिए, पूरा का पूरा गार्डन बना हुआ है। उस गार्डन में गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। आप लोगों ने स्टेशन के बाहर अपनी ज़िंदगी गुजारी, कई बार आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा जिससे मुंबई को खतरा हो सकता है जी। आप लोगों ने कभी पुलिस को या फिर यहाँ के उन लोगों को बताया कि यहाँ पे खतरा है? किसको बताया? दे नगर वाले जो चोरियां करते हैं, इसको उसको हमारे से जो बंद बना पे पार्किंग थी, मैं बताता हूँ, जो इन पर तो होता था, हम लोग पकड़े। जो पार्किंग था, गाड़ी चोरी करते थे, बाइक, उनको भी पकड़ा कर दिया हमने। बहुत से, कोई चैन चोरी किया, कोई क्या किया, कोई किसी कुछ भी, तो उसको भी कह रहा। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, इधर डोंगर से आते छोकरे लोग, लड़ाई करते, दादागिरी करते, चाकू निकाल। कुल मिलाकर आप सिस्टम की मदद करती हैं? करते हैं। फिर भी ये क्या, क्यों सुनवाई नहीं होती है? हम लोग तो एक बार यहाँ पे बाइक चोर आया था, जो अपने आप को होमगार्ड बता रहा था। यहाँ पे पूरी बाइक पार्किंग थी, उस बाइक से डेली 2 बाइक चोरी होती थी, 1-2 बाइक चोरी होती थी। उसने, जिस चोर को हम लोगों ने पकड़ा, उसने अपने आप को होमगार्ड बताया और अपने पास से कार्ड बताया 0 पुलिस का। हम लोगों ने उसको पकड़वा के दिया। यहाँ पे आजू बाजू में जो बम कांड होता था, थैली वैली जो रख कर जाते थे, उसके लिए भी हम लोग पुलिस वाले को बोलते थे। कुछ भी दिखता था तो हम लोग पुलिस वालों की हेल्प करते थे। बिल्कुल, बहुत संक्षेप में, कम वक्त है। अभी बताइए, अभी आपको पता है कि आपके साथ क्या हो सकता है, होता रहा है जो, अब क्या लड़ाई, कैसे लड़ेंगे? बस हमको लड़ाई कुछ नहीं करना है, बस हमारे जितने इधर बसे हैं उनको एक सहारा मिल जाए, कुछ भी एक पराई जगह है, कुछ भी एक सहारा, एक रूम वगैरह मिल जाए तो बगैर बोले, हमको कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने आप से खाली करके चले जाएंगे। चलिए, आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्या चाहती हैं? म्यूनसिपलिटी वाला किधर भी जगह दे दो, इधर जगह में रह जाओ, किधर भी दे दो करके बोलेंगे तो हम लोग चले जाएंगे। बस हम लोग यही, हम लोग दुआ मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से
इनकी जो समस्या है उसको हमने समझने की कोशिश की। ये वैकल्पिक व्यवस्था चाहते हैं, अगर बीएमसी की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से इनको कहीं वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती है तो ये वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि क्या इनकी ज़िंदगी से इस तरह का जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो कितना जायज़ है। आज के सफ़र में इतना ही, लेकिन कल हम फिर मिलेंगे किसी अलग इलाके में किसी अलग समस्या के साथ। तब तक मुझे यानी अमरिंदर आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।